जी जी गुरु जी। जी गुरु जी, आपको सबसे पहले आपको सत सत नमन है गुरु जी। और आज इस पैनल पे बैठे जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात। आज कहीं ना कहीं नवरात्र का महीना भी है और रमजान का भी पाक महीना चल रहा है, तो आज सभी बंधुओं को नवरात्र की भी ढेर सारी बधाई और रमजान के लिए भी। चलिए दोस्तों, आज कुछ बातें सर से कल आदेश मिला था कि उदय सर आपको कुछ टॉपिक पे आपको बात करनी है। तो सर का आदेश को मानते हुए मैं आज का सेशन कहीं ना कहीं शुरू करूंगा। इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम उदय है और इंडियन रेलवे में आज करीब 30 साल, 29-30 साल हमारी जॉब को हो चुकी है और जॉब को करते हुए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। जैसा कि लोगों के पास समय की कमी होती है, लोग बताते हैं, मेरे पास भी समय की बहुत कमी है भी, और जिस समय ज्वाइन किया था उस समय भी था। लेकिन इस सिस्टम में जब देखा और जब मुझे ये सिस्टम का जब प्लान मिला, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ी सी रुचि जगी। लेकिन सही मानों में मैं जब ज्वाइन किया वैसे हम रिक्वेस्ट करने करेंगे के कि थोड़ा विस्तार से परिचय दिया जाता, बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं। जी 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 खुर्शीद सर। रिकॉर्डिंग भी हो तो रही है सर। तो आज कहीं ना कहीं जब मैं इस पैनल पे बैठा हूँ या इस सिस्टम में हूँ, तो हमारे यहाँ हमारे महागुरु नरेश सर का कहीं ना कहीं हमारे घर पे आगमन हुआ था, एक फॉलोअप के रूप में। तो जब सर हमारे घर पे आए तो मुझे लगा कि अब क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को एकदम से मेरे लिए अछूता नहीं था और मैंने देखा था और जब प्लान को भी देखा था। लेकिन जब सर आए तो मैंने कहा कि सर अब कोई शक शुबा तो है नहीं, सर मैं ज्वाइन करूंगा। और सर ने मुझसे बहुत सारी बातें की और सर के कहने पर कहीं ना कहीं मेरा जो इस सिस्टम में आने का जो विश्वास है वो बहुत मजबूत हुआ दोस्तों। आज सर ऐसे कहा जाए कि देवदूत के रूप में हमारे यहाँ आए थे और मैं इस सिस्टम में ज्वाइन कर गया दोस्तों। क्योंकि सिस्टम, इसके पहले मैं थोड़ी बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता था, एमवे मैंने थोड़े दिन के लिए किया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसमें मैं बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो लगा कि पता नहीं ये सांप सीढ़ी वाला खेल हमसे होगा कि नहीं। और समय की भी तो कमी थी। एक बड़ी चीज वहां पे अंतर आ रहा था कि जो हमारे अप्लायंस थे वो कहीं ना कहीं इस चीज में उतने माहिर नहीं रहे होंगे और मुझे मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इस सिस्टम के प्लान को देखा और जब नरेश सर से मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, आप शायद यहाँ पर एक काम करके जिंदगी को बदली जा सकती है। आज दोस्तों नौकरी है अपने जगह पे, लेकिन मैंने इस सिस्टम में इसलिए ज्वाइन किया था, कुछ विशेष बातें हैं हमारे साथ। मुझे चाहिए था, सपने तो हमारे बहुत पहले थे। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मेरा एक टारगेट था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैंने एक ये रहा था ड्रीम। लेकिन किसी कारण से शायद वो उपलब्धियां नहीं हो सकी और मैं घर का बड़ा लड़का होने के कारण फिर ग्रेजुएशन किया, एमएससी की। आज मेरी पढ़ाई भी ऐसी नहीं, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, कहीं ना कहीं मैं एमएससी बॉटनी रहा हूँ और मुझे अपने पढ़ाई पे गर्व था और आज भी है दोस्तों। तो लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना है, नौकरी लेनी है। और परिवार की जरूरतें भी थी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा होने के कारण एक दायित्व भी होता है अमूमन सभी लोगों के साथ। तो मैंने भी अपने कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन सिलेक्टिव था। सिलेक्टिव कहना क्या था कि मुझे इस लेवल से नीचे नहीं जाना है, यानी मुझे ऑफिसर्स लाइक पोस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस चीज को कर पाऊं। मैंने प्रयास भी किया, लेकिन शायद उतना नहीं, उपलब्धि नहीं मिली। और एक रेल में नौकरी मिली और वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। आप सोच सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ा हुआ स्टूडेंट और एक अकाउंट्स की नौकरी मिले, कैसा लगा होगा। फिर से मैंने एक नया शुरुआत किया और मैंने अकाउंट्स की पढ़ाई सीखी। आज उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी एक मुकाम है दोस्तों, और जिसके लिए हसरत होती है इन लोगों का कि अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो तो एक बड़ी बात, और उसमें 5400 ग्रेड पे हो तो और भी बड़ी बात। आज मैं उस पोस्ट पे कम से कम पिछले 12 साल से तो जरूर, 14 साल से जरूर हूँ दोस्तों। और वो लेवल अचीव किया है नौकरी में, मैं वो प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं प्राप्त की है, जो कि लोग उसके लिए तरसते हैं। आज रेल में हमारी इतनी तो जरूर पकड़ है, इतनी तो जरूर पहुंचे, इतना तो मान सम्मान है दोस्तों, कि अगर किसी स्टेशन पे जाता हूँ, अगर अपना परिचय दूं, तो उस स्टेशन का सबसे बड़ा पोस्ट जो रेलवे का स्टेशन मास्टर होते हैं, वो भी उठ करके सम्मान करते हैं और हमारी इज्जत में हमको बैठाते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं, तब फिर जा करके हमारा जॉब शुरू होता है।
आज उस स्टेशन पे कहीं भी जाने पर मुझे अपना बैग या मेरा अपना ब्रीफकेस मुझे नहीं उठाना पड़ता है। तो मान सम्मान भी है दोस्तों, सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो चीजें होती है, जहाँ एक मन में छटपटाहट होती है कि जिंदगी ऐसे ही गुजर जा रही है। पैसा है, आज कहीं न कहीं 1.25 लाख की सैलरी भी मेरी है, लेकिन फिर वही बंधन, चाहे न चाहे आपको ड्यूटी पे अपने बॉस के कारण जाना-आना पड़ता है और सबसे बड़ी होती है कि अपने परिवार के लिए एक ज़रूरत है, यानी कहीं न कहीं मजबूरी तो होती ही है। नौकरी है ही मजबूरी का नाम दोस्तों, क्योंकि आपको अपने परिवार को चलाना है, परिवार की भरण-पोषण करना है। मैं भी करता रहा। आज से लगभग साढ़े 3 साल पहले जो इस बिज़नेस को मैंने देखा, हमारे अपलाइन रेलवे में ही कमर्शियल डिपार्टमेंट में थे, हैं अभी भी, वो मिस्टर सुबोध कुमार। तो उन्होंने बड़ा सहमते हुए कई बार प्रयास किया कि सर एक सिस्टम की जानकारी देना चाहते हैं, जो आप अगर चाहते हैं तो आप सुनें। बहुत ज़्यादा साहस नहीं हो पा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने लगा कि नहीं भाई इंसान तो अच्छे हैं, सुबोध जी व्यवहार से अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो एक बार प्लान सुनते तो हैं। फिर प्लान सुना, वो हमारे घर भी आए, हमारे परिवार में भी उन्होंने प्लान दिखाया। लेकिन फिर वही बात आई गई, होते रही। लेकिन कहीं न कहीं जिस दिन नरेश सर का आगमन हमारे घर पे हुआ, जैसे ही मैंने उनको देखा हमारे घर पे कि सर मुझे तो जॉइन करना ही है, लेकिन सर ने कुछ बातें बताई, इस सिक्योरिटी की बात बताई, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी की बात बताई ना दोस्तों, वो सच्चाई है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। चूँकि मैं आज बताऊँ आपको, आज इस बड़े पैनल पे ये मेरा सौभाग्य है कि महागुरु ने मुझे कुछ कहने का मौका दिया है और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो गई दोस्तों। जब सर आए थे, तो चूँकि इन द ईयर 1992 में हमारा जून के महीने में हमारी नौकरी लगी थी और नौकरी के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था कलकत्ता। और अ, दुर्भाग्य से कहा जाए कि 93 फरवरी यानी मात्र 8 महीने के अंतराल में ही हमारे फादर 53 वर्ष के एज में उनका स्वर्गवास हो गया। और जैसा कि जानते हैं अमूमन साधारण मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की किल्लत हुई, ज़रूर हुआ, परिवार तो बहुत होते हैं दुनिया में, दोस्त साथी, लेकिन समय पे शायद इतना कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं या उनकी अपनी मजबूरी होती है। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, पैसे की अहमियत तो बहुत होती है और ख़ास करके ईमानदारी से पैसा आना। ये दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में थी। लेकिन देखिए उस समय की स्थिति क्या थी कि हमारे फादर ने कोई एलआईसी का प्रीमियम भी नहीं लिया था। आप सोच सकते हैं कितने सीधे-सपाट इंसान वो, बैंक में उनका कोई अपना अकाउंट भी नहीं था। लेकिन जब मैं नौकरी में आया तो मुझे ये जो घटना घटी, तो मैंने पकड़-पकड़ के एलआईसी वाले का पॉलिसी लिया। आज आपको बता दूँ कि लगभग 45,000 प्रीमियम मैं पर ईयर देता हूँ। आप सोच सकते हैं कि 45,000 प्रीमियम देने के बाद एक इंसान को कितना इन कैज़ुअलिटी कितना पैसा मिल सकता है। मैंने असेस किया कि 10 से 15 लाख हमारी फैमिली को मिलेगा। लेकिन जब इस प्लान को देखा और नरेश सर से बातें हुई, फैमिली सिक्योरिटी की बातें हुई, तो मुझे लगा कि अगर इतना प्रीमियम देता हूँ, तो एक प्रीमियम यहाँ भी देके देख लेते हैं। एक प्रीमियम यहाँ एक पॉलिसी के रूप में ही देख लेते हैं, अगर फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाए, तो इससे बड़ा क्या बात हो। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया और कहीं न कहीं अविनाश सर से जब हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई, तो उनको देख कर के लगा कि सर अगर एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे रहते हुए इतने व्यस्तम होने के बावजूद, इस सिस्टम में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? वहाँ से मेरे जो सोए सपने थे सर कहीं न कहीं वहाँ से जागे और मैं आज सिस्टम में अपने प्यारी सी टीम और महागुरुओं के आशीर्वाद से आज कहीं न कहीं आप लोग को पता है एमराल्ड लेवल क्या होता है, मैंने वो अचीव की। इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत थी और हमारे सारे महागुरुओं का कहीं न कहीं आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आज अविनाश सर भी बहुत पसंद करते हैं हमें, अमर सर का भी आशीर्वाद मिलता है और नरेश सर का तो मिलता ही मिलता है। तो कहीं न कहीं मैं बस धुन में काम करता रहा। मैं आज तक मुझे ये नहीं समझ में आई कि कब मैं एक फ्रेशर से आज एमराल्ड लेवल पे पहुँचा हूँ दोस्तों और इसका मुझे कोई गुमान नहीं है। मैं लगातार सिर्फ़ एक ही चीज़ जानता हूँ कि मुझे तो काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आता है, कौन जाता है, क्योंकि इस बिज़नेस में ज़रूरत मेरी है, सपने मेरे हैं दोस्तों। आज कहीं न कहीं जो टॉपिक है, फिर से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सर ने आदेश दिया है कि आज सर आप अगर ड्रीम्स के बारे में कुछ बात कर सकें, तो चलिए मैं अपना एक छोटा-सा सफल प्रयास करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होते हैं सपने और सपने क्या हैं दोस्तों? क्योंकि मैं इस बिज़नेस में अगर कहूँ तो आया भी हूँ उस फैमिली सिक्योरिटी का जो मेरा बहुत बड़ा सपना और ज़िंदगी में जो स्टूडेंट लाइफ़ में मैं था, एक सफल डॉक्टर बनने का और उसकी लाइफ़ को मैं जब भी देखता था, तो मुझे लगता था कि मुझे बनना है।
यानी एक चीजें ऐसी होती है दोस्तों, चाहे आज बिजनेस में जो नेटवर्क मार्केटिंग या हम लोग सेल्स ऑफ जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, इस बिजनेस के लिए आप एक चीज जान लीजिए, जो आपके सपने होते हैं ना, जो आपकी जरूरतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत वाइटल होता है दोस्तों। सपने का अगर मैं परिभाषा देने की कोशिश करूं या पूछूं, तो अमूमन लोग कहते हैं कि सोते हुए सपने आते हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का, अबुल कलाम साहब का अगर बात को याद रखें, तो उन्होंने एक परिभाषा ही बदल दी है सपने का। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दोस्त। आज सच्चाई है कि दोस्तों की ये जो इनका जो कथन है, आज हम लोगों पे लागू होता है कि हर वक्त सेप शॉप बिल्कुल सामने घूमता है कि यहाँ से मेरे ड्रीम है कि सेप शॉप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो, नॉट डायमंड शिप। मैंने कहा ना कि मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे बस काम करना है, करते जाना है, और बाकी स्वतः ये तो कहा ही जाता है कि एक बाई प्रोडक्ट है जहां पैसे भी आते हैं, लेवल भी अचीव होता है, पर एक टारगेट, एक ड्रीम लेकर के चलना बहुत होता है कि जिंदगी में कौन सा बड़ा काम करना है। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सपना। जैसा कि सपने के बारे में कहा जाता है कि ये इसके बगैर तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। आप जिंदगी में अगर जो कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सपना आपने देखा होगा, कुछ बातें होगी कि मुझे कैसा लाइफ चाहिए। आज जिनके पास सपने नहीं, आज विश्वास कीजिए कि वो इंसान इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। जो भगवान ने सबको दिया है ताकत, उस ताकत के बदौलत आप चाहें तो इस समाज में अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो कहा जाता है कि सपने वैसे देखें, वैसे हो, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि वो अभी असंभव सा लगता है, लगता है कि नहीं पा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत किया जाए, अगर कोई सहारा मिले, सपोर्ट सिस्टम मिले, अगर कुछ अपने महागुरुओं का आशीर्वाद मिले, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। यानी अभी तो असंभव लगता है, लेकिन जिसे प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, यही जो इच्छा है, यही आपके सपने हो सकते हैं। क्योंकि ड्रीम वैसे होने चाहिए जो पहुंच से तो बाहर हो, लेकिन उसे अचीव किया जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं उसको अचीव किया जा सकता है दोस्तों। तो सपने ऐसे होने चाहिए। मैंने भी वो सपना देखा, आज वो सपने के रूप में कहीं ना कहीं बहुत कुछ हद तक साकार भी हुआ है। लेकिन अगर आप सपने को उस डिजायर के रूप में देखें, कहा जाता है ना कि वो उसके बगैर आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं लगे कि पूरा ही नहीं है। तो मैं तो बार बार अपने स्टेज पे भी जब भी जाता हूँ, मौका मिलता है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि सपने ही हैं जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग देखते हैं, जहाँ पे पेशेंस रखी जाती है, एटीट्यूड की बात की जाती है, टीचिंग्स की बात की जाती है, कहीं न कहीं ऑनेस्टी की बात की जाती है, लेकिन घूम फिर करके बात वहीं पे चली आती है कि आपको ड्रीम आपका क्या है? आप क्या क्यों इस बिजनेस में हैं? क्यों सोचते हैं? कैसे? क्या करना है? और जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी प्लांट में जाता हूँ या फॉलो-अप में जाता हूँ या एफआईए में जाता हूँ, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि सर, आप इस बिजनेस को यदि आप करना चाहते हैं, तो क्यों? या अगर कोई जॉइंट मेंबर से मिलता हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ एफआईएम के दौरान कि सर, आपने इस बिजनेस को जॉइन क्यों किया? क्योंकि ये व्हाई जो है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको सिस्टम में बड़ा काम करना है, तो आपका अपना जो व्हाई है, क्यों है इस सिस्टम में, ये तो क्लियर करना होगा दोस्तों। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिसने व्हाई क्लियर नहीं किया, उस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम नहीं करे। चूँकि कहा जाता है कि आप बिज़नेस में हैं, लेकिन आप बिज़नेस को चेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि रनिंग इन बिज़नेस एंड चेज़िंग इन बिज़नेस मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि सपने अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अगर इमोशनल ज़रूरत नहीं है, तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप इस बिज़नेस को करते हैं, तो बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जिसके कारण या तो आप उसको पार कर पाते हैं या फिर वहाँ से रुक जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिसके सपने मजबूत हैं, जिसका गोल मजबूत है, उसको कोई बाधाएँ नहीं रोक पाती है। मैं तो अपने महागुरु महामहिम नरेश सर को भी जब भी सुनता हूँ, उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो बिल्कुल वक़्त ही नहीं है। तो सर ने मैंने उन्होंने कैसे-कैसे मैनेज किया? क्योंकि उनके सपने थे। वो चाहते थे कि उनका सवा लाख 2 लाख का इनकम था, लेकिन उसको बहुत बड़ा करना था। तो आज सर, आज कहीं न कहीं अपकमिंग बिज़नेस लीडर के रूप में है सर। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने होती है दोस्तों, तो फिर विश्वास मजबूत होता है। यानी जब तक बर्निंग डिज़ायर नहीं हो, मैं बार-बार यही कहता हूँ, आपके पास इच्छाएँ तो है, पर क्या उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो ललक है, वो जुनून है, वो लगन है?
ये पहले महसूस कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर विश्वास कीजिए बिजनेस बड़ा नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा बड़ा। आप अपने आप को बिल्कुल, कहा जाता है कि इस बिजनेस में जो जितना ड्रीमर बड़ा होगा, यानी बिग ड्रीमर होगा, वो उतना ही बड़ा काम करेगा, क्योंकि ड्रीम से ही आपके सोच बनते हैं। सोच अगर बड़ी बन जाएगी, आप इस बिजनेस को जरूर कहीं ना कहीं बड़ा आप ले पाएंगे दोस्तों। तो ड्रीम यहाँ पे आपका इतना बड़ा फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं इसको ऐसे मेजर कीजिए, ऐसा नहीं कि रातों रात या जैसे बात कही जाती है शेरो शायरी में, बहुत लोग अपने प्रिय के लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो सच्चाई है कि जस्ट ये हाइपोथेटिकल है, इसे कभी अचीव नहीं किया जा सकता है। तो आपके जो सपने होना, जो आप जो लिखते हैं या उसको महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अचीव करने के लायक हो, उसे मेजर करने के लायक हो, स्पेसिफिक कर दिया जाए, तब जाके इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़ा काम होगा। क्योंकि आज हम लोग जब इस पैनल में बैठे हैं तो यहाँ क्यों है, क्यों है, कहीं ना कहीं कुछ जरूरतें हैं, कुछ ड्रीम्स हैं हमारे, जो कि जिसे कहीं ना कहीं हम लोग पूरा करना चाहते हैं। आपको पता है दोस्तों, जब हम लोग प्लान को देखते हैं तो वहां बताई जाती है कि आपको इस बिजनेस से अगर बहुत बड़ा चीज लेना है, आपके सारे सपने पूरा होना है, तो समय तो देना पड़ता है। यानी कि 3 से 5 साल का जो समय इस चीज में बहुत जरूरी होती है। यानी कि वो चीजें जो आप चाहेंगे कि रातों रात हो जाए, नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस बिजनेस को यदि आप करना है, इस बिजनेस में बहुत बड़ी मुकाम यदि हासिल करनी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें जरूर देखनी होगी कि आप इस जिस ड्रीम्स में है वो कितना समय लेता है। ड्रीम जो आपके है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो आपकी सफलता होगी उसकी चाबी है दोस्तों, इज द की टू सक्सेस। क्योंकि इसकी यही वो चाबी है, यही वो चाबी है जो आपके ड्रीम का जो चाबी है, यही आपके हर इस स्टेप को, चाहे वो बिगिनर से लेकर के आपके डायमंड शिप एंड क्राउन का, वो उसके हर स्टेप की जो ताला है ना दोस्तों, उसको खोलता चला जाता है, वो खोलता चला जाता है। क्योंकि आप उस सपने के लिए भाग रहे हैं, उस सपने के लिए भाग रहे हैं। आज अगर कहीं देखा जाए, जितनी भी चीजें आप वर्ल्ड में देखते हैं, चाहे जो भी अचीवमेंट देखते हैं, वो किसके कारण हुई। आज अगर राइट ब्रदर्स का नाम लिया जाए, तो उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा बस बनाओ लोहे का जो हवा में उड़े। सोचिए क्या सोच रही होगी उस पीरियड में, लोगों ने उन्हें पागल ही कहा होगा। लेकिन एक सोच जब उन्होंने देखा, एक सपना देखा, उस पर लगातार प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, और आज हम लोग देख लीजिए आज कौन सी स्थिति में है। आज प्लेन भी आराम से उड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे महात्मा गांधी, हमारे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने एक सपना देखा था कि देश को गुलामी से मुक्त करना है। उनकी सोच बनी थी, उन्होंने सपना देखा था, उस समय के लिए बिल्कुल असंभव लगता था। लेकिन क्या लगता है, आज हम लोग आजाद हैं कि नहीं। यानी हर वो चीजें, आपकी जो बड़ी चीजें शुरू होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके सपने से शुरू होती है। यानी यहाँ पे अगर आप सिस्टम हमारे जैसे सेफ शॉप में, या हम लोग जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो ये तो लिख कर के रखिए कि ड्रीम होना चाहिए। यानी ड्रीम वो क्या बोलते हैं, वो एक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स कहा जाए। कहते हैं ना कि कार चलाने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ सिस्टम है, लेकिन अगर फ्यूल ना हो तो, पेट्रोल ना हो तो, डीजल नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। यानी वो जो ड्राइविंग फोर्स है ना, इस बिजनेस में आपका ड्रीम है दोस्तों, जिसके लिए हम लोग भागते हैं। बहुत बार देखी जाती है, लोग कहते हैं कि सर सुबह में इतना उठना, या किसी को प्लान देना, या फॉलो अप करना बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब है एक ही चीज है कि आपके पास वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो ताकत ही नहीं है। कहा ही जाता है कि जिसका सपना या जिसका गोल जो कहा जाता है, यदि वो स्पष्ट नहीं होगा, तो विश्वास कीजिए आपके पास ऑब्जेक्शंस का भरमार होगा। आपके पास ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन दिखेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जिसने ऑब्जेक्शन को नहीं देखा, यानी उसका गोल स्पष्ट है। जब आपकी नजर गोल पे रहेगी ना दोस्तों, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको सोने ही नहीं दे रहा है। वो बार बार आपको असफल होने के बावजूद भी कहता है कि नहीं चलो एक बार। हम लोग अभी दिशा ट्रेनिंग में गए थे, वहां एक वीडियो दिखाई गई थी, बहुत सारे लोग भी देखे थे। उनमें दिखाया गया कि मैं जीतता इसलिए हूं कि कभी हार नहीं मानता। ऐसा क्यों है दोस्तों? मैं जीतता इसलिए हूं कि कभी हार नहीं मानता, इसलिए कि उसके सामने, उस शख्स के आदमी या जिनके सामने, वो उनका जो ड्रीम है, उनका जो गोल है, उनका जो अचीवमेंट है, वो सामने रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा जरूरी है दोस्तों, इस बिजनेस में करने के लिए पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। वाई वाई वाई, क्यों आप हैं इस बिजनेस में। बाकी तो पूरा ट्रैक बना हुआ है, 22 साल का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे जितने महागुरु ने इतना बढ़िया सिस्टम डेवलप करके रखा है कि हाउ तो हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग को सोचना है, जिंदगी में यदि बड़ा करना है, देन वाई का जो टॉपिक है ना,
ये फोकस बहुत जरूरी है। हम लोग फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हैं, ड्रीम के बारे में बताते हैं, बहुत बार होता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो उस ड्रीम को सीरियसली लेते ही नहीं लोग और भागना शुरू कर देते हैं। सच्चाई है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। अब रही बात कि जो आपने सपना देखा है उसमें कि क्या है सबसे बड़ा चीज कि मुझे डायमंड शिप चाहिए, लेकिन डायमंड शिप कब तक चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं। चाहिए बस, यानी आपने सपना तो देखा लेकिन अधूरा देखा, यानी आपने कोई तय ही नहीं किया। कहा जाता है कि जब आप अपने ड्रीम को आपने देखा है, मजबूत देखा है, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रीम देखा है कि वो आपकी जिंदगी में चाहिए, लेकिन कब तक चाहिए इसको भी कहीं ना कहीं टाइम बाउंड करना होगा दोस्तों। कहा जाता है कि यदि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई टाइम नहीं फ्रेम किया, गोल नहीं बनाया, तो वो सपने कभी नहीं पूरा हो, क्योंकि आपने उनको फ्री छोड़ दिया है। कभी भी होगा, नतीजा है कि आपके वो सपने गोल में नहीं परिवर्तित होंगे और कहीं ना कहीं जब गोल नहीं होगा, विश्वास कीजिए कि आप कहीं भी मुकाम पे नहीं पहुंचा जा सकते हैं। अभी आप एक चीज उदाहरण देखें, मैं रेल का आदमी हूं और मैं उसी से संबंधित उदाहरण दूंगा कि यदि कोई काउंटर पे टिकट लेने के लिए आता है, पूछता है कि मुझे एक टिकट दीजिए, काउंटरमैन क्या बोलेगा, कहाँ का टिकट दूं? भाई दे दो कोई भी टिकट। क्या वो देगा? नहीं देगा। ये तो वही बात हुई कि आपने चिट्ठी लिखी और कोई एड्रेस ही नहीं दिया। तो वैसी चिट्ठी जिस पर कोई एड्रेस नहीं हो, कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। आपको वहां पे बताना होगा कि मुझे इस तारीख तक मेरा ये गोल है जो पूरा होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम है, आपको पता है कि डायमंड बनने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट चाहिए, तो वो 5 साल का अपने डेट फिक्स कीजिए, 4 साल का, 3 साल का, कि मुझे इस डेट में डायमंड शिप चाहिए या इस डेट में हमारा ये गोल चाहिए दोस्तों। यानी जब तक उसको टाइम में नहीं बांधेंगे, तब तक विश्वास कीजिए कि वो आपके ड्रीम ही रह जाएंगे और कहीं ना कहीं गोल में परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल होता है कि आपने जो गोल जो बनाया, गोल जो सेटअप किया, उसके लिए क्या करना होगा? जैसे टाइम जो फ्रेम है, तो यहाँ भी बहुत सारे आपके स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि मैं जब बिजनेस में जब आया था तो एकाएक डायमंड की बात सोची थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा काम, एक एक स्टेप करो, एक एक स्टेप करो तो बड़ा हो। और मैंने इस क्रम में अपने महागुरु अविनाश सर से बात भी की थी कि सर, चूंकि रेल के आदमी थे, मुझे लगा कि सर शायद कुछ शॉर्टकट बताएंगे कि यहाँ से बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर लेंगे। लेकिन जब सर से पूछा तो सर को हंसी आई और उन्होंने कहा कि उदय सर, इस बिजनेस को ऐसे समझ लीजिए कि आप एक 5 तल्ले मल्ले टॉप फ्लोर पे जाना है और आपको क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आपको स्टेप वाइज जाना है। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है डायमंड से, वो तब मिलेगा जब मैं पहले फ्रेशर से सिल्वर बनूंगा, सिल्वर से गोल्ड बनूंगा, गोल्ड से पर्ल बनूंगा, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। यहां भी आपको दोस्तों, जब आप गोल बनाते हैं ना, तो स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। छोटा सा गोल भी अगर आप बनाते हैं, उसको अचीव करने की बात होती है तो बहुत बड़ा बात होता है। यहाँ एक चीजें हैं, उस बड़े से मुकाम हासिल को करने के लिए आपको हर स्टेप को एक टारगेट के रूप में लेना होगा। जैसे पहला टारगेट आपका गोल हो सकता है इस बिजनेस में कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज बनना, उसके बाद सिल्वर बनना, प्लेटिनम बनना। तो उस चीज को क्या करना है, सभी चीज को लिखना पड़ेगा दोस्तों। आज हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल जो भी एवरेज पब्लिक है, जो 95% की आबादी कही जाती है, उनके पास कोई लक्ष्य होता ही नहीं। दुनिया का वही 5%, 10% लोग हैं जो अपने गोल को लिखते हैं, अपने लक्ष्य को लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आ जाती है कि हम लोगों ने अपने गोल को कभी निर्धारित ही नहीं किया, कब चाहिए ये नहीं। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको यदि ब्रॉन्ज बनना है तो कब तक बनना है, ये भी तो नोट किया जा सकता है, ये भी तो गोल बनाया जा सकता है। यदि आपके घर में एक छोटा सा कोई भी सामान लेना, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर एक खूबसूरत आपको टाई भी लेना है, एक बहुत बढ़िया अपने लिए ड्रेस भी बनवाना है, वो भी एक छोटा सा गोल हो सकता है। और उसको अचीव करने के लिए कि हाँ, मैं 1 सप्ते में अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सूट बनवाऊंगा। क्योंकि इस बिजनेस में आप जानते हैं कि एक शो का बिजनेस है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लिए एक बढ़िया सा ड्रेस भी बनवा सकते हैं। जब आप ड्रेस बढ़िया सा बना के जाएंगे तो उसका इंप्रेशन होगा। कहा ही जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी एक छोटा सा गोल ये भी सेटअप कर सकते हैं इस बिजनेस को शुरू करते करते कि नहीं, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी बने, उसके लायक अपने आप को बनाए। उसके बाद एक छोटा सा होता है कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आ करके आप लोग जैसा जानते हैं, यहाँ पे कोई भी नए नहीं है, सभी भी लीडर्स हैं, कि हमारे यहाँ गोल को कई पार्ट में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का गोल का भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी छोटी सी जरूरतें हैं, आप लैपटॉप का होता है, बाइक का होता है, ये सारे सपने कहीं ना कहीं 6 महीने के अंतराल में होंगे। तो यहाँ एक रियलिस्टिक भी हो जाएगा और आप अपनी घर की जरूरतों को यहाँ पे
पूरा भी कर सकते हैं। ऐसे में ये भी कह सकता हूँ कि जैसे आपने कोई मान लिया छोटा सा गोल बनाया, यहाँ पे अगर ये लैपटॉप का, वो आपका लैपटॉप नहीं है, वो एक मान के चलिए कि आपने एक गोल सेट किया है और ये आदत पड़ जाएगी। और कहा ही जाता है कि यदि आप उस चीज को लेने के लिए आप उस तरह से मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो जाकर के बिजनेस शुरू होता है। क्योंकि सबसे पहले इंसान सोचता है, मुझे चाहिए, ड्रीम बनता है, देन उसको गोल में बनाना है। यदि आपको मान लिया एक लैपटॉप ही चाहिए इस बिजनेस से, तो आप एक लैपटॉप का अच्छा सा फोटो अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में जहां पे आपकी लगातार नजर आती है, उसमें आप लिखें, देख दें, उसको चिपका दें पोस्टर को। कहा जाता है कि जब भी कोई पोस्टर आप अपने बेडरूम में चिपकाते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि भाई मेरे तू चाहा है कि तुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक छोटा सा ही गोल सही, और जैसे ही वो आप उस चीज को देखते हैं, आपको वहां पे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और आप एक्टिव होते हैं, यानी वहां पे ड्राइविंग फोर्स काम करना शुरू करता है। तो इस तरह का छोटा छोटा गोल भी बनाएंगे दोस्तों, तो बड़ी बात होती है। ये कहा ही जाता है कि आप अपने गोल को सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए। तो गोल सेट कैसे होगा? जब आपके ड्रीम्स होंगे, ड्रीम्स को गोल में बनाएंगे, टाइम बाउंड करेंगे। यदि आपने मान लिया एक छोटा सा गोल बनाया लैपटॉप का या बाइक का, तो देखिए इस बिजनेस में कैसे आप रफ्तार पकड़ते हैं। मैं आज जो बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने ड्रीम को बदल सकते हैं अपने गोल में, और गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, इस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने जितने भी गोल्स हैं, छोटा सा गोल, शॉर्ट टर्म गोल हो या मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म की तो बात बाद में आती है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गोल में मान लिया कि आपको 1 लाख रुपए के अंदर का सारा चीज लेना है, तो विश्वास करिए दोस्तों, ये 1 लाख रुपए के अंदर क्या क्या आपका गोल हो सकता है, क्या क्या अचीव कर सकते हैं, उसकी एक लंबी फेहरिस्त बना लीजिए, 10-15 लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को अपने पेन एंड पेपर पे लिखिए। कहा ही जाता है कि जब तक आप अपने गोल को और ड्रीम को अगर आप अपने पेपर पे नहीं लिखते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तब तक वो पूरा नहीं होते हैं। तो उनको जब लिस्ट कीजिए और एक छोटा सा टारगेट को लेकर के सिस्टम में आप भागिए। आप देखिएगा कि कुछ दिन जाते जाते एक छोटा सा अचीवमेंट आपका शुरू हो, चाहे वो एक अच्छी सी टाई का हो सकता है, एक ड्रेस का हो सकता है, आपके सपने में अगर लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया, आप क्या बोलते हैं, एक स्मार्ट पर्सनालिटी के रूप में आप आ सकते हैं, वो जब अचीव होता है उस लिस्ट में, उस लिस्ट जो आपने गोल का सेटअप किया है, उसको आप एक टिक लगा दें कि चलो आज मेरा 1 महीना के अंदर अंदर मेरी पर्सनालिटी के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरा किया। विश्वास कीजिए, वहां से जो आपने 10-15 जो लिस्ट बनाई है ना, उसमें जैसे ही पहले को आप टिक करेंगे, बाकी सपने भी वहां पे तैयार हो जाएंगे। कहा ही जाता है कि यदि आप कुछ भी थोड़ा पूरा करेंगे, तो आपकी एक टीम बनेगी और फिर टीम पे वर्क होगा, तो फिर अगला जो स्टेप है आपका लैपटॉप का या बाइक का, ये सारे एक एक करके देखिएगा कि पूरा होता चला जाएगा। तो सर भी हमारे महागुरु नरेश सर भी कहते हैं कि आप अपने सपने को बोलिए, कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो कहता है ना कि चिल्ला के बोलना कि मुझे चाहिए, जब चाहिए तो वो भी एक उदय सर आप म्यूट हो चुके हैं, उदय सर म्यूट हो चुके हैं आप। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, आप म्यूट हो चुके हैं। जी म्यूट किया सर जाए, हो गया जी। जब आप अपने सपने को बोलते हैं, जब आप अपने सपने को लिखते हैं, तो वहां से कहा जाता है कि पूरा भी होता है। एक कहा ही जाता है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए उस चीज को आपके पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सिर्फ कोरा डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब आप इस ब्रह्मांड में अपनी चीजों को रखते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वहां से आपके सपने, आपके गोल पूरा होना शुरू होते हैं। लेकिन वही कहा जाता है कि आप अपने सारे लिस्ट जो है गोल को, उसको एक कर एक लिखिए और उसको टिक करते जाइए। जैसे जैसे देखिएगा आप एक गोल पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, आप हर गोल को अचीव करते चले जाइएगा, हर ड्रीम आपके वहां से पूरे होने लगते हैं और इसकी एक आदत सी पड़ जाती है। वो आदत आपको बनानी होगी दोस्तों। ये चीजें हैं, जब तक अपने पीछे, जो कहा जाता है ना कि आग लगा लेना अपने पीछे, जैसे एक रॉकेट को जब कोई हाइट पे जाना होता है, तो आप देखते हैं उससे नीचे से, उसके बेस से देखते हैं कि बहुत आग निकलती है, क्योंकि वही जो फोर्स है उसको ऊपर तक ले जाता है। और उसके लिए सबसे बड़ा चीज है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने गोल्स का एक लंबा सा लिस्ट बनाएं और एक एक करके, छोटा छोटा करके, एक एक स्टेप करके उसको पूरा करते चले, और अपने गोल को सेटअप करने का जो चीजें हैं, वो चीज वहां पे आप सोचने शुरू कर दीजिए दोस्तों। कहा जाता है कि इस बिजनेस में यदि आपके पास गोल्स का लिस्ट नहीं है, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप अपने आप को वहां खड़ा कीजिए,
कि यदि आपको 1 लाख रुपया मिले तो आप यहाँ से क्या-क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, तब जाकर के आपके गोल्स सेट होंगे। और उस 1 लाख में आपके घर में ओवन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है या जो कुछ भी है। तब जाकर के देखिएगा कि वो सारे सपने वहां पर आपके जनरेट होंगे, क्योंकि जरूरत आपने सपना देखा, अब आपका गोल सेटअप हुआ, तब आप वहां पे एक्शन होगा। कहा ही जाता है कि पहले सोच बनती है, सपने होते हैं, फिर उसको गोल में बनाया जाता है, देन एक्शन। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि सिर्फ गोल देख बना लेने से बात नहीं होगी, सारा डिफरेंस होता है आपके एक्शन का। तो एक्शन तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि गोल ही है जो आपको एक्शन भी कराता है। यदि किसी के फैमिली में मान लिया कोई चीज अगर बहुत सीरियसली किसी ने कोई बीमार पड़ गया, उस दिन लॉकडाउन लगा है या कर्फ्यू लगी है, फिर भी उसे हॉस्पिटल में देखने जाना है। आज दुनिया का कोई माई का लाल, चाहे वो गाड़ी चले ना चले, बाइक हो ना हो, लेकिन क्या लगता है वो पहुंचते हैं कि नहीं? आज हम लोग हर जगह वो काम पूरा कर लेते हैं, बशर्ते कि मेरा वहां पर बर्निंग डिजायर होता है। तो कहीं ना कहीं डिजायर बनाए, उनकी गोल बनाए, गोल सेटअप कीजिए। और गोल कैसे सेटअप करें वो भी बातें मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, एक एज्यूम कीजिए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए। यदि आपके पास 1 लाख रुपया हो तो आप उसका क्या क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इस चीज को आपको मानना होगा दोस्तों। तो वो जो आप 1 लाख रुपए या उसके अंदर का जो टारगेट है उसको फिक्स करें, या फिर अगला जैसे ही 1 लाख का पूरा होता है आप अगला 10 लाख का बनाएं। तो देखिएगा कि जैसे जैसे आपका सेटअप पूरा होता जाएगा, जैसे जैसे आपके गोल पूरा होते जाएंगे, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो पहले आप अपने ड्रीम को उसको कहीं ना कहीं गोल में तब्दील करें, और गोल को कैसे सेटअप करें इस चीज को जरूर देना ध्यान दें दोस्तों। इस सिस्टम में नेटवर्क हमारे जो सेफ शॉप में बहुत सारे सपने तो जनरेट होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आप सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वहां पे आपके नए नए सपने जनरेट होते हैं। जैसे हम लोग कभी कहा जाता है कि इस बिजनेस को यदि बड़ा करना है तो डायमंड शिप जरूर दिखाओ, तीसरा ट्रेनिंग जरूर दिखाओ। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब वहां पे जाते हैं तो आप तो आप वहां पे अपने आप को एक डायमंड के रूप में विजुअलाइज करते हैं कि अगर मैं डायमंड बनूंगा तो मेरा कैसा लगे। वहां भी एक ड्रीम जनरेट होता है। अच्छा, यहाँ पे इतने बीच लोगों के बीच में हमारा मान सम्मान होगा, एक ताज पहनाई जाएगी, लोग बाग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, और बिल्कुल ऐतिहासिक दिन होता है वहां का। तो वो वहां पे क्या होता है कि जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपका कई सारे ड्रीम जनरेट भी होते हैं दोस्तों। वहां ऑटो जनरेट्स कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत सारे सपने भी जगा देते हैं, वो सारे सपने जो आपके प्रीवियस टाइम में या स्टूडेंट लाइफ में थे, लेकिन किसी कारण से जिंदगी के जद्दोजहद में वो खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं आज वो भी जनरेट होते हैं। यानी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या हमारा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो सेप्स ऑफ बिजनेस है दोस्तों, आज हमारे जितने भी क्राउन लीडर हैं उनके कई सपने आप देखें, बहुत अलग अलग उनके तरह जनरेट हुए हैं। आज देखा सर का 25वां सालगिरह भी हम लोग ने अटेंड किया था, जब मैं उस समय बहुत छोटे लेवल पे था। वहां से भी मेरे सपने जनरेट हुए कि यदि शादी के बाद का जो 25वां सालगिरह होगा तो मेरा भी कैसा होगा। यानी इस बिजनेस वो ताकत देगी, लेकिन वहां पे आपको टिक करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए गोल का फिक्सेशन वो मिलता है। आज आप कहीं ना कहीं संजय जैन सर के बारे में भी सुनते हैं, जिन्होंने 25वें सालगिरह को कैसे मनाया। वो हेलीकॉप्टर से होटल में लैंड किए थे। ये भी एक सपना जनरेट हो जाता है दोस्तों। इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस बिजनेस में, जहां पे कि आपके ड्रीम जो पूरे तो होते ही होते हैं, और बहुत सारे सपने आपके अलग से जनरेट भी होते हैं दोस्तों। इस बिजनेस की ताकत को समझने की जरूरत है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आपके पास वो ड्राइविंग फोर्स अगर नहीं होता है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं कर सकते। आपको जैसे एक चीज बताएं, यहाँ पे कुछ और सक्सेस के पॉइंट देते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं हमारे, आप उनसे अगर बात करें, बड़ी बड़ी बातें होती है, पर अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को लिखा है, मेरा विश्वास है मोर देन 99% लोगों के पास अपना ड्रीम नहीं लिखा होता है, गोल नहीं होता है। और एज ए एमरल लीडर या एज ए जो भी आप हैं, आज जिस भी मुकाम पे है, यदि आप अपने सपने को लिखते हैं, अपने गोल को लिखते हैं, उसका टाइम फिक्स करते हैं और उसकी चर्चा अपनी टीम में करते हैं, आपको अनाउंस करना होगा कि मेरा ये सपना है और इस दिन पूरा करने जा रहा हूं। विश्वास कीजिए आपकी टीम उस चीज को महसूस करती है। आपकी टीम देखती है कि अगर हमारे सर ने एक फिक्स किया है एक ऑल्टो गाड़ी का 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो मुझे भी वो चीज करना होगा। सिस्टम में बताया ही जाता है कि चीजें वो डुप्लीकेट नहीं होती है जो आप कहते हैं, चीजें वो डुप्लीकेट होती है जो आप करते हैं। तो यदि आप अपने गोल को शेयर कीजिए, शेयर करने का मतलब अपने टीम के बीच में
अपने परिवार के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि मैं 4 साल के बाद डायमंड हो रहा हूँ। डायमंड बनने के बाद मेरी मर्सिडीज का बेंच की एक सपना है, मुझे एक बहुत बड़ा बंगला लेना है। ये सारी चीजें शेयर कीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इस बिज़नेस में अगर आना है, तो ड्रीम तो बनाया, गोल तो है, लेकिन उसको आप शेयर नहीं करते हैं। और सर बार-बार बताते हैं हमारे महागुरु कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का कमाल है। यदि आप अपने टीम में जब भी ग्रुप मीटिंग करें, कहीं भी स्टेज पे जाएँ, आप जब अपना वहाँ पे ड्रीम या गोल के बारे में अनाउंस करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपके कई लीडर्स लीडर्स सच्चाई यही है कि वो इस चीज का चिंता ही नहीं करते हैं या इसको उसके बारे में सोचते ही नहीं है, गोल्स के बारे में या अपने ड्रीम के बारे में। वो लिस्ट बनाते ही नहीं है कि हमारा कौन कौन सा गोल है, और कहते हैं कि हमारी टीम भाग नहीं रही। हम लोग क्या कहते हैं, डीडी डीडी डीडी। डीडी तो वो तब मिलेगा ना जब आपके पास वो ड्राइविंग फोर्स होगा, आपके पास वो टारगेट होगा, आपके पास वो सपने होंगे, आपके पास वो गोल होगा। और ये गोल दोस्तों आप बोल बोल के किसी का नहीं करा सकते हैं, आप उनको दिखाइए। आपने क्या इस सिस्टम से गोल अचीव किया, आप सिल्वर बने कि नहीं बने, आप प्लेटिनम बने कि नहीं बने, आप गोल्ड बने, ये दिखता है। आपने कार खरीदी कि नहीं खरीदी, आपने लैपटॉप खरीदा कि नहीं खरीदा, वो चीजें डुप्लीकेट होती है। तो इस बिजनेस में कहा जाए कि जब आप मीटिंग करें अपने एज ए ग्रुप लीडर्स के रूप में, तो आप अपने शेयर को, आप अपने गोल को शेयर कीजिए दोस्तों। एक बहुत अलग सी बात होगी आपको, वो चीजें आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। आप आपके लीडर्स भी वहां पे उस गोल को सेट करेंगे कि हमारे कहीं ना कहीं खुर्शीद सर है या और भी जितने सारे लोग हैं, उन्होंने एक गोल सेट किया है, तो मुझे भी गोल सेट करना चाहिए। और डीडी तो झक मार के मिलेगा दोस्तों, पैसे के बारे में तो चिंता ही नहीं करते हैं, लोग तो आएंगे ही। मैं एक बात यहाँ पर और भी कहना चाहूंगा कि बिजनेस को हम लोग वाई को क्लियर ही नहीं करते हैं, बाकी चीज के बारे में भाग रहे हैं। बाकी चीज क्या होता है, पैसे के बारे में, पेयरिंग कैसे लगेगा हमारा, क्या बोलते हैं, पैसा कैसे आएगा, डीडी डीडी के पीछे भाग रहे हैं। नो, यहाँ पे डीडी जो है बाई प्रोडक्ट है दोस्तों। अभी हम लोग बहुत नजदीक में बैठे हैं, बगल में हमारी रिफाइनरी है बरौनी का, आप सबको पता है वहां पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के माध्यम से पेट्रोल का, डीजल का और चीजों का एक्सट्रैक्शन होता है। क्यों ऐसा होता है, या कहीं भी रिफाइनरी है तो क्रूड ऑयल को जो प्रोसेस किया जाता है, तो बीच में देखिएगा आपका पेट्रोल निकलते निकलते बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें कि आपको कोलतार होगा, क्रसन ऑयल होगा, डीजल भी होगा, और बीच में एक बाई प्रोडक्ट और भी बड़ा मजेदार निकलता है जो कि फालतू होता है, लोग कहते हैं, दैट इज एलपीजी। यहाँ पर डीडी जो है ना वो एलपीजी है। पैसा तो आपके लिए वो एलपीजी गैस है, तो उसको सिर्फ आना ही आना है, उसके पास दूसरा कुछ उपाय नहीं है। लेकिन फर्क वही है कि आप क्या लेके चले हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट होना चाहिए आपका गोल, कि वो अचीव करना है, पैसा तो आएगा ही दोस्तों, इसमें कहीं कोई दोस्त नहीं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर चल के मैं वहां पे आता हूँ कि गोल खुद भी बनाइए और अपने लीडर्स का आप उनसे पूछिए कि सर आपका क्या गोल है, पहले पूछ के तो देखो। आप कहते हैं कि आज मॉर्निंग में प्लान हुआ कि नहीं, फॉलो अप हुआ कि नहीं। फॉलो अप और प्लान तो वो तब करेगा ना जब उसके पास कोई लक्ष्य होगा। उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसके पास कोई सपने ही नहीं है। इसलिए मैं तो, मेरी नजर में और मैंने महागुरुओं से जितने सीखा है कि जब तक आप ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते नहीं, अपने गोल को शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए वो चीजें डुप्लीकेट नहीं होती है। और आपके लीडर्स आपको फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो करेंगे। यानी गोल, आपने सपना देखा, क्यों देखा, क्या कारण है, ये तो इंपॉर्टेंट बहुत ही है। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पर है आपका गोल सेटअप। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कई बातें जो मैंने कही कि वो ड्राइविंग फोर्स आपके पास होनी चाहिए, वो ड्राइविंग फोर्स आपके पास रखिए, और वो ड्राइविंग फोर्स के बाद उसको सेट कीजिए कि गोल क्या है, कितने दिन में चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटा छोटा पार्ट बनाइए, शॉर्ट, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आपको पता है कि 1 से 1.5 साल में आपके घर में कार आ सकती है इस बिजनेस से, और 3 से 4 साल के बाद वो हर चीज पूरा हो सकती है जो अचीव किया जा सकता है, जो रियलिस्टिक है। तो यहाँ पे आपके पास तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। फिर सपनों को पूरा करने के लिए बाधा क्या है, बाधा एक ही है कि हम लोग उसको छोटा छोटा ग्रुप में ना बांट करके, लिस्ट नहीं बना करके चुपचाप सोचते रहते हैं डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। लेकिन उसके लिए छोटा सा प्रयास आप शुरू कर दे कि पहला जो लेवल है मुझे कैसे अचीव करना है, मुझे कैसे यहाँ से एक लैपटॉप लेना है, कैसे एक बाइक लेनी है। और जो फेरिस्त जो मैंने बताई है, आप अपने गोल का पूरा लंबा सा फेरिस्त बनाइए। अगर लॉन्ग स्मॉल टर्म का है उसको पहले बनाइए, फिर आपके मिडिल टर्म में आ सकते हैं उसको बनाइए, इस तरह से बनाइए। आप यदि अपने आप को कोई टारगेट नहीं देखेंगे, आप अपने आप को कोई गोल नहीं देंगे, तो विश्वास कीजिए कुछ नहीं होना है। अब रही बात है कि जब, एक और भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग प्लान देने जाते हैं, तो जाते के साथ मशीनी तरीके से प्लान को रख देते हैं। वहां पे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है,
सबसे पहले उस घर के माहौल को देखिए, उस आदमी की परिस्थिति देखें और वहां पे उनको टच कीजिए कि इनका क्या हो सकता है। वहां पे जाकर सिर्फ मैं अगर बोल दूं कि सर यहाँ से आप करोड़ों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने छोटी-छोटी चीजों में उलझा रहता है। कहा जाता है कि किसी के पैर में यदि कोई कील गड़ी हो और उसे अगर कोई रनिंग ट्रैक पर डाल दिया जाए कि यहाँ से भागना है, तो क्या वो भागेगा क्या? नहीं भागेगा, क्योंकि वहां उसके पैर में कील है। तो जब वहां जाए तो उनके छोटे से सपने को, छोटी सी जरूरतों को वहां पे क्या कहा जाता है, फोकस कीजिए। सबसे पहले उसकी जरूरत, उसके ड्रीम, जो छोटी सी चीजें हैं, चाहे उसके घर में एक फ्रिज ना हो या उसका हाउस रेंट का यदि प्रॉब्लम है, आप उससे रिलेट कीजिए। यानी वहां पे जरूरतें, उसके ड्रीम, उसके गोल को जब आप करेंगे तो विश्वास कीजिए वहां पे वो काम होगा। कई जगह हम लोग जाते हैं तो जब प्लान देते हैं तो वहां पर सब कुछ भरपूर होता है, लेकिन वहां पे ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती है कि वहां पे फैमिली के लिए सिक्योरिटी की बात। आप उनके ड्रीम को, आप उनके सपनों को, आप उनके गोल को, उनके कहीं ना कहीं फैमिली सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं। मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ, जो प्रोस्पेक्टिंग में जाते हैं हम लोग, उस चीज को सेटअप नहीं करते हैं। उनका एक छोटा सा गोल कर दें। किन्हीं के यहाँ मान लिया 20,000 का प्रॉब्लम है, आप उनके यहाँ वो भी गोल सेटअप कर सकते हैं कि सर यदि यहाँ से आते हैं तो अगले 6 महीना में आपको यहाँ से जो 15-20,000 का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिजनेस में आपका अपना गोल हो, अपनी ड्रीम हो, प्रोस्पेक्टिंग के समय उनका गोल, उनका ड्रीम उनको जनरेट करें। और सबसे बड़ी बात है, आप जब इस चीज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अपने गोल्स को लिख करके और अपने टीम के सामने, अपने फैमिली के सामने उसे शेयर कीजिए। उसे चिल्ला के बोल सकते हैं, स्टेज के माध्यम से बोल सकते हैं कि मैं अगले साल यहाँ पे धनतेरस में अपने लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हाल के फ्राइडे ट्रेनिंग में हमारे रणवीर सर ने अनाउंस किया कि कहीं ना कहीं मैं दीपावली धनतेरस में अपने लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अपने गोल को शेयर करने की बात होती है। और जब जब आप शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी और बिजनेस तो झक मार के होगा, हर हालत में होगा। और वो जो छोटा छोटा आपका अचीवमेंट है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, वही आज कहीं ना कहीं हमारे माधव सर को या हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको आज क्राउन एंड लीडर और कहीं ना कहीं एम्बेसडर भी बना के रखा है। इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है, सोच तो बनानी ही होगी दोस्तों। अगर ताजमहल बना है तो पहले सोच बनी होगी, कहीं कोई बड़ी इमारत खड़ी हुई होगी तो पहले सोच बनी होगी, उसका सपना देखा होगा, राइट ब्रदर्स के रूप में देखा होगा। तो ये चीजें वहां पे जनरेट करने का ये पावर है। आज हम लोग फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ड्रीम वाला टॉपिक बस एक स्लाइड के माध्यम से देखा और काम खत्म। सारे लीडर्स आके बोलते हैं, नरेश सर भी कई बार बोलते हैं कि अपने सपनों को लिखिए, अपने गोल को लिखिए, छोटा छोटा ही लिखिए, उसको लिस्टिंग कीजिए, उसको कहीं ना कहीं आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में उस बड़े से पोस्टर को लगाइए जो आपको बार बार याद दिलाए कि हाँ आपको करना है। आपने मुझे चिपकाया है, आपको चाहिए टाटा का आइकॉन चाहिए या टाटा नेक्सॉन गाड़ी चाहिए, तो उसका एक बड़ी सी पोस्टर आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो कि बार बार याद दिलाएगा कि भाई आपने मुझे क्यों यहाँ पर चिपकाया है। इसलिए चिपकाया है कि ये आपका एक गोल है दोस्तों। तो बिना ड्रीम, बिना गोल के आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस बिजनेस में मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीजें है इस बिजनेस के लिए तो वो है आपका गोल, वो है आपका ड्रीम। इस चीज को फोकस कीजिए, जहां भी जाइए, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, उनका भी ड्रीम देखिए, उनका भी गोल देखिए। अपने टीम में जाइए, उनका भी बार बार, जो FIM में हम लोग जाते हैं या कहीं भी उनका काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को पूछिए कि आपके लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। जब मैं एमवे को ज्वाइन किया था, आपके पुरानी सी बात मैं कह रहा था, तो उनके एक ग्रेट लीडर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। मैंने सिंपली यही कहा कि जब मैं रिटायर करूंगा तो हमें कुछ काम चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, पहले उस कारण को ढूंढिए, उस कारण को ढूंढिए जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। और वो कारण मुझे मिला जब नरेश सर हमारे घर पे आए और उन्होंने फैमिली सिक्योरिटी की बात बताई। और वो ड्रीम मेरा, वो जो मेरी जरूरत है, वो जो गोल है, वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था। मैंने उसको को रिलेट किया। आज इस बिजनेस में उस वाई के कारण ही आज जो कुछ भी अचीवमेंट है, उस वाई के कारण ही है दोस्तों, उस ड्रीम के कारण है। और उस ड्रीम को जब मैंने गोल में कन्वर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आज इस लेवल का अचीवमेंट है दोस्तों। आपके साथ भी वही डुप्लीकेट होगा। बस एक ही चीज है, सपने देखिए, खुल के सपने देखिए। और एक चीज और बताए, अगर आपके अपने सपने नहीं है तो आप अपने फैमिली का सपने देखें, क्योंकि कहा जाता है कि औरतें, बच्चे यही ड्रीमर होते हैं। आप उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारी वाइफ बहुत साधारण सी दिखती है, आप उनको एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी बनाने के रूप में भी तो सपना देख सकते हैं कि लोग उनको भी पहचाने। क्योंकि यदि उनको उसके लायक यदि आप
सपोर्ट करेंगे, उनकी जरूरतों को सपोर्ट करेंगे, देखिएगा वही साधारण से दिखने वाली वाइफ आपके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल भी बन सकती है। तो सपने तो कहीं भी है। मेरा सपना है मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन दूं। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, बैंक ना जाना पड़े। ये मेरा अपना लक्ष्य धीरे-धीरे बनता जा रहा है। अभी मेरा एक भाई है छोटा जो लंदन में रहता है। उसकी अपनी जिस कंपनी में काम करता है उनसे उनको 50 लाख का पैकेज है। भैया लंदन कब आओगे? मैंने कहा कि मेरा आने का लक्ष्य वहाँ भी है दोस्त। और वो भी मैं उनके पैसे से नहीं या अपने सैलरी के पैसे से नहीं, इस सिस्टम के पैसे से मुझे वहाँ जाना है। क्योंकि घर तो है वहाँ पे, उसका अपना फ्लैट है, लेकिन वहाँ जाने पर घूमना और भी टारगेट जो होंगे, वो कैसे पूरा होगा? तो मेरा लक्ष्य वो भी है। ये देखिएगा कि इस बिज़नेस में आप छोटा-छोटा या बड़ा जो भी लक्ष्य रखेंगे, तब जाकर के काम होगा। तो सपना तो देखना ही होगा दोस्तों। सपने जो देखें वो खुली आँख से वाले देखें और उस सपने को ऐसा ताकत रखें कि उसके बगैर तो आपको नींद ही नहीं है। आज मैं देखता हूँ, अपने साथ देखता हूँ या अपने जितने भी महागुरुओं को देखता हूँ, आज सर अगर 5-50 में आज पैनल पे आ जाते हैं तो ये क्या है? उनका सर का सपना है कि अपने नीचे सैकड़ों डायमंड को लेकर के आज वर्ल्ड टूर पे जाऊँ। आपके लिए ये सपना यहाँ भी हो सकता है। आप अज़्यूम कीजिए और एक चीज़ और भी कहूँगा जो कि मैंने दिशा ट्रेनिंग से सीखी कि जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए आप विजुअलाइज़ करके देखें। चाहे वो डायमंड शिप हो, वर्ल्ड टूर हो या एक अच्छी सी गाड़ी का हो, उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में घूम रहे हैं, आपके पास आपकी वाइफ बैठे हैं, आपके बच्चे बैठे हैं, आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए। जब आप डायमंड बने तो आप कैसे लगेंगे? आपका वहाँ पर स्टेज पे क्या-क्या स्पीच होगा, क्या स्टेटमेंट होगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, आपका सूट सिलेक्शन कैसा होगा, आपका डॉक्यूमेंट्री कैसी बनेगी, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। कहा जाता है कि जो विजुअलाइज करेगा, जो सपने देखेगा, जो विजुअलाइज करेगा अपने सपनों को, अपने गोल्स को, उन्हीं के सपने पूरा होते हैं। क्योंकि ये महसूस करना ही सच्चाई है जो हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति साहब जो अब्दुल कलाम साहब ने जो कहा कि सपने वो जो आपको सोने नहीं देंगे, ये तब होगा जब विजुअलाइज कीजिएगा। विजुअलाइजेशन का पावर हम लोगों ने देखा आज दिशा ट्रेनिंग में जो भी हमारे बंधु गए हैं, वहाँ पे जाके सीखते हैं कि कैसे विजुअलाइज किया जाता है, वो विजुअलाइजेशन आपको बड़ा होगा। अब आप एक चीज़ आप वहाँ ये भी सीखे होंगे कि जो आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो सारी बातें वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते जाती है और वो बार-बार आपको याद दिलाती है कि आपको डायमंड बनना है, आपको डायमंड बनना है, आपको अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी लानी है, अपने बच्चों को एजुकेशन देना है। ये पावर आपको देगा दोस्तों और ये पावर ऐसा देगा कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ऑब्जेक्शन रोक नहीं सकती है। आपके जितने भी बाधाएँ हैं वो इसलिए हैं कि आपने अपने दिमाग को कमांड ही नहीं दिया है, आपने विजुअलाइज ही नहीं किया है कि जब मेरे पास पैसा हो, 1 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो मेरी लाइफ कैसी होगी? ये जिस दिन आपने अपने ड्रीम को देखा, गोल को बनाया, कमांड दिया दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड तो आपको इतना बढ़ा के देगा, हर वो सपने पूरा होगा, चाहे वो अभी पहुँच से बाहर हो। कहा ही जाता है, अभी शायद असंभव लगता है, लेकिन एक दिन वो सारे के सारे संभव होंगे, लेकिन कब? जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए गोल करेंगे, गोल को लिस्ट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसकी लिस्टिंग बनाएँगे, एक-एक करके छोटा-छोटा गोल को जब आप अचीव करते जाएँ, टिक करते जाएँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ, हर बार लोग कहते हैं कि डायमंड बनने के बाद क्या होगा? सर ने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया, एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर बनाया कि अपने नीचे हज़ारों डायमंड बनाना है। ये बहुत बड़ा गोल है दोस्तों। उसी तरीके से जब हम ब्रॉन्ज बनते हैं, तो एक टारगेट ले सकते हैं कि अगले 4 महीने 1-2 महीने में मुझे सिल्वर बनना है, मुझे प्लैटिनम बनना है। इस तरह के छोटे-छोटे अपने आप को, अपने ब्रेन को कमांड दीजिए, अपने आप को टारगेट फिक्स कीजिए, दीजिए कि आप ये कहा ही जाता है कि यदि आपने कोई लायबिलिटी फिक्स की, कहने का मतलब वो चीज़ पूरा करने के लिए लायबिलिटी फिक्स करना होगा कि मुझे ये चाहिए। अगर कोई आदमी सपना ही ना देखे कि मेरे घर में कार आएगी, विश्वास कीजिए उसके यहाँ नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। यानी यहाँ पे एक्सट्रीमली एसेंशियल है कि आपको ये बिज़नेस क्यों चाहिए? आपके क्या सपने पूरा हैं? आपके क्या गोल हैं? इसको फोकस कीजिए। बिज़नेस में सबसे बड़ा काम यहीं से शुरू होगा। बाकी तो हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग में जितना ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है, हमारे महागुरुओं ने जो रास्ता बना के दिया है, वो सारे के सारे एक-एक करके रास्ता तो बना हुआ है और हर वो अचीवमेंट लोग आपको प्राप्त करके दिखा दिए हैं। चाहे वो जगुआर का हो, रेंज रोवर का हो या जितनी भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े-बड़े महल हो, सारी चीज़ का टारगेट गोल अचीव करके दिखा दिया। यानी वो सारे के सारे अचीव होंगे। बस फ़र्क यही होता है कि कब आप अपने आप को हमारे महागुरु के रूप में देखना चाहते हैं, कब आप सत्येंद्र सर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, कब आपके पास एक जगुआर गाड़ी का सपना देख सकते हैं, कब आप रेंज रोवर का एक टारगेट बना सकते हैं। ये सारे के सारे लक्ष्य आप बनाएँ, ये सपने से शुरू होंगे दोस्तों।
इस बिजनेस में अगर कोई बड़ा काम करना है तो ड्रीम और गोल, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी रास्ता तो बना हुआ है। सारे अप्लायंस, सारे आपके सीनियर्स पड़े हैं आपको हाथ पकड़ के उठाने के लिए, चलो भाई आ जाओ, यहाँ से रेंज रोवर होगा, यहाँ से ये होगा। तो कहने का मतलब है आज की जो टॉपिक थी दोस्तों, ये जो ड्रीम, इसके बगैर आपका बिजनेस बड़ा कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए इस चीज को महसूस कीजिए, आज से ही अपने ड्रीम, अपने गोल को पेपर पर लिखिए, उसको फोकस कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए। उस ड्रीम को अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहां भी आपकी नजर बार बार पड़ती है, उस चीज का एक क्या बोलते हैं, एक पोस्टर लगाएं और लगातार उसको देखें। अपने वाइफ से, अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने टीम में शेयर कीजिए अपने गोल को। आप देखिए वहां डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप चिल्ला करके स्टेज के माध्यम से बोलते हैं, वो चीजें ब्रह्मांड में जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी कुछ बातें थी, मेरी छोटा सा जो अपने महागुरुओं के माध्यम से हमने सीखा है, और जो कुछ उन लोगों ने बताया है ड्रीम के बारे में या इस सिस्टम में क्या कुछ हो सकता है, ये सारी बातें जो आज मैंने बताई कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की है, उन्हीं लोग का देन है, उन्हीं लोग का आशीर्वाद है। मैं एक एक चीज को साइंटिफिकली एनालिसिस जरूर करता हूँ कि आखिर इस काम को होना है तो क्यों होगा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। इस चीज को महसूस कीजिए। उसका एक बहुत बड़ा आपको जो फैक्टर है, कैटेलिटिक फैक्टर जिसको कह सकते हैं, वो है आपका ड्रीम और उस गोल। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने, जैसा कि जनरली लोग करते हैं, मोर देन 90% लोग अपनी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं बना पाते हैं, सेफ शॉप में क्या कुछ नहीं गोल बनाते। मुझे आज पता है इस पैनल पे जो भी लोग आए हैं उसमें से मात्र 10% लोग ही जो इस गोल को लिखेंगे। उस जब लिखेंगे तभी जाकर के उस सिस्टम में पूरा होगा दोस्तों। चलिए, अगर कुछ बातें आपको पसंद ना आई हो तो मेरी अपनी बातें हो सकती है, और इसके लिए आप मुझे बड़ा भाई समझ करके या छोटा भाई समझ करके आप मुझे माफ करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज इस सेशन में जो हमारी वक्तव्य थी इसको यहीं समाप्त करता हूं, और ये माइक मैं पुनः अपने होस्ट को हैंड ओवर करता हूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना, इसके लिए ढेर सारी धन्यवाद आपको। और जी गुरु जी। चलिए उदय सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया आपने एक एक बात ड्रीम पर लोगों को बताया है, और उनको पूरा विश्वास है कि चूंकि मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि आज आपकी बात को सुन के काफी लोगों का जिंदगी में बदलाव आएगा और काफी लोग अपने ड्रीम को लिखना शुरू करेंगे। आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो बोलता है उसी को मिलता है, जो नहीं बोलता है उसको कभी जीवन में नहीं मिलता है। मैं बोलता भी हूँ बार बार, पावर ऑफ स्पीकिंग वर्ड। आप बोल के देखिए ना, आप आज से प्लान में बोलिए ना, जिस प्लान में आप जाते हैं उस प्लान में जाकर बोलिए कि मुझे कार लेनी है, मुझे पटना में घर लेनी है, अपनी जो भी सपना आपका है, मुझे लैपटॉप लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, जो भी लेनी है, आप हर प्लान में जाकर बोलिए, हर फॉलोअप में बोलिए, हर मीटिंग में बोलिए, हर ग्रुप मीटिंग में बोलिए, और देखिए वो चीज आपको पूरा होता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया उदय सर, इसलिए उदय सर को ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई इस पैनल पर। और